नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनमोहन भट्ट। आज हम बात कर रहे हैं बजट पर। पैसे पेड़ पर नहीं लगते, एक बार ये बात डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कही थी। आज ये बात एक बार फिर से सही साबित हो रही है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में है और केंद्र सरकार को इस वित्तीय वर्ष में यानी 2020-21 का जो वित्तीय वर्ष है, इसमें 12 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। केंद्र सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में 34.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किया है, लेकिन उसकी आमदनी नहीं हो पाई है और 12 लाख करोड़ रुपए के घाटे में केंद्र सरकार है। इस घाटे की भरपाई कैसे होगी, यही सबसे बड़ा सवाल है और यहीं पर आकर यह सवाल खड़ा हो जाता है कि पैसे आखिर कहां लगते हैं। वास्तव में सरकार के खर्च और कमाई के बीच का अंतर ही वित्तीय घाटा कहलाता है। इस बार यह वित्तीय घाटा विशेष कारणों से ज्यादा बड़ा है। कोरोना काल के कारण सरकार का खर्च करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त हुआ है। सरकार दावा करती है कि जो आर्थिक पैकेजेस दिए गए, जो मुफ्त राशन बांटी गई और जो दूसरी सहूलियतें देश के नागरिकों को दी गई, उसके कारण ही यह वित्तीय घाटा बढ़कर जीडीपी के 9.5% या 12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि सरकार के पास आने वाले वित्तीय वर्ष यानी 2021-22 के लिए क्या प्लान है। सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि मांग में बढ़ोतरी नहीं हो रही है और जब तक मांग नहीं बढ़ेगी तब तक मंदी में फंसी हुई अर्थव्यवस्था में जान नहीं आएगी। सरकार ने यह बहुत अच्छे से आकलन कर लिया है और यही वजह है कि सरकार ने स्वास्थ्य, शहरी विकास, जल जीवन मिशन और तमाम ऐसी वेलफेयर स्कीम्स में ज़्यादा पैसा डालने की कोशिश की है ताकि ज़्यादा निवेश हो, ज़्यादा ठेकेदार काम करें। जब ज़्यादा ठेकेदार काम करेंगे तो ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। जब ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेंगी तो उसके बाद मांग बढ़ सकती है और यही सोचकर जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है उसमें 137% की बढ़ोतरी दिखाई गई है। जल जीवन मिशन में रेल नेटवर्क विस्तार करने में और सड़क परिवहन को और मजबूती देने के लिए सरकार ने कोशिशें अभी से शुरू कर दी हैं। वास्तव में ये सारी कवायद मांग बढ़ाने को लेकर की जा रही है। जब मांग बढ़ती है, चीज़ों की बिक्री शुरू होती है, तो सरकार को टैक्स के जरिए आमदनी होती है। आमदनी और ज़्यादा बढ़े, इसके लिए सरकार ने एक और कोशिश अभी से शुरू कर दी है, जिसका जिक्र बजट भाषण में वित्त मंत्री ने किया है। अक्टूबर में नई कस्टम पॉलिसी लेकर केंद्र सरकार आ रही है। निश्चित ये बिल्कुल स्पष्ट है कि इसका सीधा मतलब ये होगा कि कुछ ऐसे रिफॉर्म्स कस्टम सेक्टर में होने जा रहे हैं जिससे केंद्र की अर्थव्यवस्था या केंद्र का खजाना एक बार फिर से भर सके। तो एक और मिनी बजट के लिए, सप्लीमेंट बजट के लिए तैयार रहना होगा कि कस्टम पॉलिसी सरकार क्या लेकर आती है। पिछले कुछ महीनों से एक टर्म लगातार सुना जा रहा है, वो है वी शेप इकोनॉमी। ये वी शेप इकोनॉमी क्या है, इसको बहुत आसानी से समझा जा सकता है। जब लॉकडाउन लगाया गया उसके बाद अर्थव्यवस्था हर महीने लगातार गिरती गई और एक समय ऐसा है जब अर्थव्यवस्था बिल्कुल निचले पायदान पर थी। तो जो ग्राफ बना वो बिल्कुल नेगेटिव ग्राफ था, नीचे की तरफ लगातार अर्थव्यवस्था गिरती हुई दिखाई दी। सरकार को भरोसा है कि अब यही अर्थव्यवस्था ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू हो गई है और अगले एक वित्तीय वर्ष में अच्छी खासी रिकवरी केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था में तमाम निवेश के जरिए कर लेगी और इसी को वी शेप इकोनॉमी रिकवरी कहा जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, 2021 और 2022 के पहले तिमाही में कई राज्यों में चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और असम, यहां पर चुनाव होने हैं। जो केंद्र सरकार ने बजट के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी की बात करी है, सड़क परिवहन राजमार्ग की बात करी है, रेलवे नेटवर्क को ज्यादा विकसित करने की बात करी है और जो रूरल सेक्टर है उसके लिए 40,000 करोड़ रुपए दिए जाने की बात करी है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किए जाने को लेकर। तो अगर ये तमाम निवेश होता है और उसका फायदा आम आदमी तक पहुंचता है तो निश्चित रूप से चुनावी वादे या चुनावों में उसका जिक्र किया जाएगा। अगर सरकार निवेश को सही दिशा में ले जाने पर या अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में फेल हुई तो उसका असर उसके चुनाव परिणाम पर भी दिखाई दे सकता है और यही इस सरकार की अब परेशानी बन सकता है। अगर
परिणाम नहीं आते तो इस बजट का कोई महत्व नहीं रह जाता, और यही बात हम समझाने की कोशिश कर रहे थे। तो सरकार के सामने यह चैलेंज है कि जो बातें उसने बजट में कही है उसके सकारात्मक परिणाम आम आदमी तक दिखाई दें, अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आए, लोगों के हाथों में पैसा हो, वो खर्च करें, तभी इस बजट का कोई अर्थ रह जाता है, वरना इस बजट की कोई आवश्यकता नहीं है जिस तरीके से यह पेश किया गया। धन्यवाद।